हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा परमाणु संरचना है। क्या है सर? परमाणु संरचना चैप्टर का नाम है हमारे। जो इसको समझेंगे टॉपिक बाई टॉपिक, हम टॉपिक लिखे हैं बोर्ड पर, आपको दिखाएंगे टॉपिक क्या है हमारा। तो देखिए, पहला टॉपिक जो हमारा है परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। क्या है? परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। दूसरी टॉपिक जो है हमारी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे। फिर तीसरा परमाणु का संगठन पढ़ेंगे और चौथा परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। परमाणु मॉडल में हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोरबरी का मॉडल, जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल, इनका परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। उसके बाद हम परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। फिर समस्थानिक, फिर संभारिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समस्थानिक और संभारिक। फिर आयनों का बनना और संयोजकता, आयनों का बनना और संयोजकता। तो चलते हैं हम कहाँ पर? पहली टॉपिक पर परमाणु पदार्थ के मूल को जानते हैं। तो हम पहले पदार्थ को जान लेते हैं। पदार्थ वह होता है जिसके कुछ आयतन एवं द्रव्यमान होता है। क्या होता है? आयतन होता है और द्रव्यमान होता है, और जिसमें गुरुत्वाकर्षण की सहने की क्षमता होती है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ को हम एटम कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में एटम बोलते हैं पदार्थ को। अब हमारे कणाद जी एक महर्षि थे। उन्होंने क्या बताया? पहले ही ज़माने में कणाद जी ने बताया कि परमाणु को विभाजित करते जाएंगे तो आज छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाएंगे। किस में विभाजित हो जाएंगे? छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाएंगे। तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि क्या बताए उसके आगे, कि एक समय ऐसा अगर विभाजित नहीं किया जा सकता, उन्हें हम सूक्ष्म कणों की अवधारणा दी। उन्होंने सूक्ष्म कणों की अवधारणा दी। जब विभाजित नहीं किया जा सकता तो उन्होंने क्या कहा कि इन्हें सूक्ष्म कणों की अवधारणा दे दी जाए। उसके बाद जिसे परमाणु कहते हैं। जिसे क्या कहा उन्होंने? एटम या परमाणु कहा। पदार्थ परमाणु की मूलभूत इकाई है। कैसी इकाई है? मूलभूत इकाई है, एकदम मूलभूत इकाई है। तो हम समझते हैं उसके आगे। फिर हम समझते हैं सभी पदार्थों के परमाणु एक समान नहीं होते हैं। सभी पदार्थ के परमाणु एक समान नहीं होते हैं। अलग अलग पदार्थ के परमाणु अलग अलग होते हैं। तो अणु क्या होता है इसके बारे में जानें। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो अणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है। जैसे समझें हम, ये एक पदार्थ हो गया हाइड्रोजन, परमाणु हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया। जब इसको आपस में योग करेंगे तो क्या होगा? H2 बनेगा हमारा। क्या बनेगा? H2 बनेगा। इसी तरह हम चलेंगे। हम यौगिक के अणु जानेंगे। कैसे समझेंगे? जब असमान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें एक यौगिक परमाणु मिलता है। क्या मिलता है? यौगिक अणु मिलता है। यौगिक का अणु मिलता है। हम इसको देखेंगे तो यहाँ यौगिक का अणु मिलता है। आपस में परमाणु मिलते हैं तो यहाँ यौगिक का अणु मिलता है। कैसे समझ सकते हैं? जैसे हम हाइड्रोजन लेते हैं और इसका संयोग करते हैं क्लोरीन से, मतलब इसको ऐड करते हैं क्लोरीन से, तो हमको प्राप्त होता है क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या मिलता है? हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम जैसे H और ले सकते हैं। जैसे C को हम O2 से करते हैं तो हमको CO2 प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार यौगिक के अणु हमें प्राप्त होते हैं। जब असमान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें एक अणु मिलता है। क्या? आसमान के परमाणु मिलेंगे आपस में तो यौगिक के अणु मिलेंगे। तो चलते हैं, अब देखेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की तरफ चलेंगे।